अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अक्टूबर 23 तारीख 2024 शाम 9 बजे, रात 9 बजे आपकी खिदमत में एम असलम कोकर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा का। नुसरत भुट्टो साहिबा ने 23 मार्च 1928 को असफ़ानी ख़ानदान में जन्म लिया। वो एक आला तलीम याफ्ता खातून थी। 1951 या 52 उनकी शादी बहुत बड़े ज़मींदार घराने सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई। उनसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनको अल्लाह ताला ने 4 औलादों से नवाजा, जिनमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब, शाहनवाज भुट्टो और सना भुट्टो। 2 बेटियां 2 बेटे हुए इनके। बाद भुट्टो साहब सियासत में चले गए। अलबत्ता 67 में 66 में अगरचे अयूब खान से उनके तल्लुकात ख़राब हो गए, कशीदगी का शिकार हो गए। 66 में उन्होंने हुकूमती ओहदा जो कि वज़ीर ख़ारजा का, तो उन्होंने छोड़ा और वो अलग हो गए उनसे। उसके बाद उनके लिए तवील उनकी जद्दोजहद थी, जिसके नतीजे में 70 के इलेक्शन में उनको मुंतखब किया गया और वो मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करार पाए। अलबत्ता 5 जुलाई 1977 को उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उन्हें नज़र जेल बंद उन पर एक कत्ल का मुकदमा चलाया गया और 4 अप्रैल 1979 को उनको फांसी दे दी गई। अब यहाँ से मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा का किरदार शुरू होता है। अगरचे वो पहले भी भुट्टो साहब को शाना बिशाना थी, अलबत्ता यहाँ से उनकी सियासी जद्दोजहद का मुकम्मल आगाज़ होता है। यहाँ उन्होंने हर किस्म के मज़ालिम बर्दाश्त किए। अवामी जद्दोजहद में जो कि ज़िया अमरीत के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस की लाठियाँ भी खाई। उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। उनके सर पे लाठी भी लगी, उनको सर फटा, जिससे बाद वो ज़हनी मसाइल से 2-4 भी रही। मगर उन्होंने अपनी जद्दोजहद को तर्क नहीं किया, अपनी जद्दोजहद जारी रखी, जिसके नतीजा में 1988 में पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत में आने में कामयाब हो गई। इस पार्टी को ज़िंदा रखना, कायम रखना और कोई नुकसान ना पहुंच पाए, ये नुसरत भुट्टो का बहुत बड़ा कारनामा था। दोस्तों, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि सन 86 में उनके छोटे साहबजादे शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में मुर्दा पाए गए। उन्हें गालबन जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात हुई। ये बहुत बड़ा सदमा था, मगर बाहिम्मत नुसरत भुट्टो को सदमा भी बर्दाश्त कर गई। 21 सितंबर 1996 को जनाब मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी कत्ल कर दिए गए अपने घर के करीब, और ये पुलिस गर्दी का शिकार हुए। और आज तक उनके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। बहरहाल एक माँ के लिए ये उस टाइम उनके वाहिद बेटे थे, वो भी कत्ल कर दिए गए, तो ये कितना बड़ा उनके लिए सदमा होगा। दोस्तों, उन्हें उनकी अजीम जद्दोजहद के नतीजा में बिलखसूस जो ज़िया के ख़िलाफ़ उन्होंने की, उनको मादरे जमहूरियत का लक़ब भी दिया गया। अलबत्ता
उन्हीं उन्हें और इसके बाद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की वफ़ात या शहादत के बाद वो सियासत से तकरीबन किनारा कश हो चुकी थी। वो रुकन कौमी असम्बली भी रही, लाड़काना से इलेक्शन लड़ती थी रुकन कौमी असम्बली का। दोस्तों, वो एक बहादुर खातून थी, वरना ज़िया अमरीत के ख़िलाफ़ लड़ना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी। अलबत्ता ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो कोमा में चली गई। उन्हें अपने होशो-हवास की भी ज़्यादा खबर नहीं थी। इसी दौरान 27 दिसंबर 2007 को उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दी गई, जहां वो एक जलसे से खिताब करने के बाद बाहर आई थी लियाकत बाग से, तो उन्हें वहां शहीद कर दिया गया। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा इसके 4 बरस बाद, ठीक 4 बरस बाद 2011 को आज ही के रोज़ 23 अक्टूबर 2011 को आज ही के रोज़ इस दुनिया से कूच कर गई। पाकिस्तानी कौम ने जब ये खबर सुनी तो एक सदमे की लहर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। पूरे पाकिस्तान के सदमे से पूरी कौम सदमे से दो चार हो गई, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई उनसे इज़्ज़त का रिश्ता कायम रखता था, इज़्ज़त देता था, एहतराम करता था। वैसे भी बुजुर्ग खातून थी। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र जो थी, जब 23 अक्टूबर 2011 को उनका इंतकाल हुआ तो 83 बरस और ठीक 7 माह उनकी उम्र थी। अलबत्ता उनकी सियासी जो जद्दोजहद है उसका एतराफ़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख़ में इतने मज़ालम और इतने सदमात बर्दाश्त किए, इसकी मिसाल कोई दूसरी हमारे सामने नहीं है। बिलाशुबा ये नुसरत भुट्टो साहबा का एक आज़ाज़ था, उनका हौसला था, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने तमाम तर सदमात के बावजूद सियासी जद्दोजहद जारी रखी। ज़िया अमरीत का, जैसे कि हमने अर्ज़ किया, मुकाबला किया और आखिर में बेनज़ीर हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कामयाब हुई, उनका यही बड़ा कारनामा है। उन्होंने ज़िया अमरीत के दौरान पीपल्स पार्टी को कायम रखा, टूट फूट का शिकार नहीं होने दिया। यही उनका बड़ा कारनामा था। दोस्तों, आज उनकी 13वीं बरसी मनाई जा रही है। हम इस मौके पे ये कहेंगे कि जब भी जमहूरियत का पाकिस्तान में ज़िक्र आएगा और हकीकी जमहूरियत कायम होगी, तो बेगम नुसरत भुट्टो का नाम जो है सरे फरिश्त होगा, सबसे ऊपर होगा। आज हम दिल की गहराइयों से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, दूसरी बरसी है सहाफ़ी एंकर जनाब अरशद शरीफ साहब की। अरशद शरीफ आज से ठीक 2 बरस कबल कीनिया में पुलिस गर्दी का शिकार हुए और वहाँ कीनिया में उनको कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान से वो जलावतन थे, बहरहाल दीगर मसाइल से 2-4 होते होते वो कीनिया पहुँचे और आज से ठीक 2 बरस कबल आज ही के रोज़ वहाँ वो शहीद कर दिए गए। वो शहीद जमहूरियत कहलाए। और आज भी सहाफ़ी हजरात जो हैं, सहाफ़त के लिए उनकी जो जद्दोजहद, उनकी बेबाकी, उनकी सच्चाई, उनकी सदाकत एक मिसाल का दर्जा रखती है। बिलाशुबा उनकी शहादत तमाम सहाफ़ियों के लिए एक मशअल राह है। आज
हुकूमत जितनी भी पाबंदियाँ लगा ले सहाफ़त पे, कुछ भी कर ले, मगर सहाफ़त को दबाया नहीं जा सकता, सहाफ़त का गला घोटा नहीं जा सकता। सहाफ़त जो है वो होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, सहाफ़त आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी व्लॉग पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने अजीज़ों का, अपने मतहत लोगों का, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा आपका और तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।